सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले भूगोल, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे यानी संसाधन एवं उनके उपयोग। तो उसी का जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं संसाधन। सबसे पहले देखे थे संसाधन किसको कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। ये सारे चीज़ हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे यानी समझ चुके थे। आज उसी को यानी नोट करने के लिए हम लोग आज बोर्ड पर देखने वाले हैं। यानी बोर्ड पर जो लिख दिए हैं आप अपने कॉपी पर नोट करके आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो आप अगर जैसे हम समझा देंगे ऐसे तो समझाया हुआ है, आप बस केवल नोट करना है। आप केवल क्या करना है, कॉपी पर नोट करना है। अगर आपको ये सारे चीज़ अगर आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको जो है पीडीएफ में ज़रूर भेजेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन कहता है कि संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन है वो संसाधन जो है वो किसको कहते हैं। तो हम लोग लिखे हैं क्या चीज़ कि दुनिया के वे सारे वस्तुएं, ठीक है, दुनिया के वे सारे वस्तुएं जो है मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, दुनिया के वे सारे वस्तुएं, हम भी कल भी यही समझाए थे, यानी पिछले वीडियो में यही समझाया था कि दुनिया के वे सारे वस्तुएं जो मानव के आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो वैसे को क्या कहेंगे, वे सारे वस्तुओं को क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जैसे सड़क हो गया, भवन हो गया, गाड़ी हो गया, और जल हो गया, वायु हो गया आदि, यानी इत्यादि बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो कि मानव के आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है। संसाधन बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं मानव निर्मित संसाधन। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्राकृतिक ने बनाया, ठीक है, कौन बनाया, प्राकृतिक ने बनाया, तो उसको कहेंगे क्या चीज़, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि जल, वायु और मृदा आदि चीज़, ये सारे चीज़ को किसने बनाया है, तो प्राकृतिक, यानी ईश्वर के रूप, यानी ईश्वर का एक दिया हुआ उपहार है, यानी प्राकृतिक संसाधन। तो समझ जाइए। उसके बाद जो है दूसरा है मानव निर्मित संसाधन किसको कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन किसको कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो मानव ने बनाया, क्या बनाया, मानव ने बनाया। जैसे हो गया सड़क किसने बनाया, मानव। भवन किसने बनाया, मानव। मोबाइल किसने बनाया, मानव। और गाड़ी किसने बनाया, तो मानव, आदि और से चीज़, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो कि मानव ने बनाया है। तो हम लोग लिखेंगे कि वैसा संसाधन जो मानव ने बनाया हो, तो उसे या मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, तो वैसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और दूसरा जो है उसको कहते, अगला कहते क्या चीज़ कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग समझे थे कि एक होते हैं जैव, जिसको जैविक कहते हैं, एक होते हैं अजैव, जिसको हम लोग अजैविक कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम लोग देख रहे हैं उसका परिभाषा, यानी जैविक किसको कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से होता है। कहाँ से होता है, जीवमंडल से। जो है ये कहेंगे कि जैविक संसाधन किसको कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से होता है, तो वैसे संसाधन को क्या कहेंगे, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे, जैविक संसाधन या जैव संसाधन कहेंगे। जैसे मनुष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जीवमंडल से। वनस्पति कहाँ से प्राप्त होता है, जीवमंडल से। पुष्प कहाँ से प्राप्त होता है, जीवमंडल से। वन कहाँ से प्राप्त होता है, जीवमंडल से। वो दूसरा होता है अजैविक या अजैव। अजैविक या अजैव संसाधन किसको कहते हैं, तो अजैव वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुएं से होता है या हुआ है, तो वैसा संसाधन को क्या कहेंगे, वैसा संसाधन को अजैविक या अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टान हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, ये सारे चीज़ क्या है, अजैविक संसाधन है। चलिए हम लोग कि इसको फिर से देख लेते हैं। संसाधन दुनिया के वे सारे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जैसे गाड़ी, सड़क, भवन, ये सारे चीज़ क्या है, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। उसी के प्रकार बोले कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ये जो है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो वैसा संसाधन जो मानव ने बनाया है और वैसा संसाधन जिसने प्रकृति ने बनाया है या प्रकृति के दिया हुआ उपहार है, तो वैसा संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो मानव ने बनाया उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। जैविक संसाधन जिसकी प्राप्ति
प्राप्ति जो होता है जीवमंडल से होता है, अजैविक जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुएं से होता है, तो वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया क्या चीज़, चट्टान हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, ये सारे चीज़ कितना है, ये सारे चीज़ क्या है, अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे जानते हैं। सबसे अब देखिए तीसरा जो है पुनः प्राप्ति के आधार पर, यानी संसाधन जो हम लोग देखें, पहला देखें कौची, पहला देखें हम लोग उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा देखें वो जो है उपयोगिता के आधार पर दूसरा है, क्या है, उपयोगिता के आधार पर दूसरा है, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, अब अगला बार देखेंगे विकास के आधार पर। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं कि पुनः प्राप्ति के आधार पर, या इसी को कहते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए उपयोगिता के आधार पर या पुनः प्राप्ति के आधार पर अगर कहे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा जो है उपयोग में लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, तो उस वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये है। उसके बाद जो जैसे हम लोग लिखेंगे जल, वायु, सूर्य के प्रकाश। क्या जल हम लोग एक बार पी लेते हैं उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। वायु को एक बार सांस ले सकते हैं, उसको फिर दोबारा हम लोग सांस नहीं लेते हैं। सूर्य के प्रकाश, केवल सूर्य के प्रकाश हम जब एक बार जाते हैं तो फिर दोबारा सूर्य के प्रकाश हम लोग नहीं लेते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद उसका गुणवत्ता होता है वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणवत्ता समाप्त हो जाता है, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या अर्थात में हम लोग कह सकते हैं उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग मतलब कि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे हम लोग क्या कहें, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसका जो है गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, अर्थात उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे हो गया कोयला, तेल, पेट्रोल आदि, ये सारे चीज़ क्या हो गया, अनवीकरणीय। यानी अनवीकरणीय समाप्त हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे कोयला को देख लीजिए, कोयला क्या है, समाप्त होने के कगार पर है। पेट्रोल देख लीजिए समाप्त होने के, और तेल जो हम लोग को किरोसिन तेल मिलता था, वो किरोसिन तेल क्या है, अब देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है। अब डीजल और पेट्रोल के अलावे जो है जो किरोसिन तेल मिलता था घर घर पे, यानी जो राशन के समय राशन दिया जो डीलर भी बढ़ता है वहाँ पे, अब नहीं देखने के लिए मिलता है। तो देखिए पेट्रोल, जैसे पेट्रोल के आप समझ ही सकते हैं कि महंगाई के अनुसार कितना पेट्रोल जो महंगाई है, तो महंगाई इसी की वजह से है क्योंकि अब चलने वाला ज़्यादा हो गया और जो इसका समाप्ता के आधार पर है, यानी समाप्त भी होने वाला है। तो याद रखिएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन आपको समझ में आ गया होगा और नवीकरणीय भी संसाधन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के बताए थे संसाधन। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है निजी संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए निजी संसाधन, निजी मतलब कि आप व्यक्तिगत संसाधन इसको भी कह सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत संसाधन भी कह सकते हैं। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तो वैसा संसाधन को निजी संसाधन कहते हैं। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, सरकार को रकम देते हैं या टैक्स के रूप में देते हैं, तो वैसा संसाधन को निजी संसाधन कहते हैं। तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वैसे संसाधन को निजी संसाधन कहते हैं। जैसे घर हो गया, क्या हो गया, घर हो गया, जायदाद हो गया, महल हो गया, ये सारे चीज़ क्या है, एक निजी संसाधन है। इसमें केवल वही रह सकता है जो पैसा लगाया है, यानी पैसा लगाकर घर बनाया है, महल बनाया है, वही यानी रह सकता है। अदर कोई दूसरा कोई नहीं रह सकता है। और नहीं तो रहेगा तो जैसे बड़े बड़े शहर में क्या है कि रहता है तो उसको पैसा देने पड़ता
करता है। तो याद रखिएगा, वो फिर भी वह पूरा सब दिन के लिए नहीं रहता है, केवल कुछ दिन के लिए ही रहता है। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर जो है किसी खास समुदाय वर्गों का अधिकार होता है। क्या होता है? वर्गों का अधिकार होता है। तो वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप अपने जो है गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो कहाँ देखते होंगे कि जो है मंदिर है, मंदिर में हर कोई व्यक्ति जा सकता है। मस्जिद है, वो हर कोई व्यक्ति जा सकता है, चाहे सिख को हो, चाहे ईसाई को हो, चाहे कोई को हो, वहाँ पे जा सकता है। यानी खास वर्गों की बात कर रहा है, यानी पूरे समुदाय वर्गों का बात कर रहे हैं आप जहाँ पे रहते हैं। ये सामुदायिक संसाधन आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय वर्गों का अधिकार होता है, तो वैसा संसाधन को क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वार हो गया, ये सारे चीज़ क्या है? सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र के सभी लोगों का अधिकार होता है। यानी देश में रहने वाले या राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों का अधिकार होता है। तो वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिसमें किसी देश राष्ट्र के सभी लोगों का अधिकार होता है, वैसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे रेलगाड़ी हो गया, हवाई अड्डा हो गया, राजमार्ग हो गया, ये सारे चीज़ क्या हो गए? ये सब राष्ट्रीय संसाधन हो गया। उसके बाद जो अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर नियंत्रण, यानी जिस पर जिसका नियंत्रण रहता है या जिसका अधिकार जो रहता है वो किसको रहता है? तो सरकार को रहता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रहते हैं। तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये था जो हमारा संसाधन के बंटवारा। अगला है विकास के आधार पर। सबसे लास्ट क्या है? विकास के आधार पर जो है कि विकास के आधार पर कितने होते हैं संसाधन? तो विकास के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं संभाविक संसाधन, दूसरा होते हैं विकसित संसाधन, तीसरा होते हैं भंडारित संसाधन। तो तीसरा देखिए, और चौथा जो है संचित कोश संसाधन। ठीक है, क्या है? संचित कोश संसाधन। देखिए, पहला जो हुआ, पहला संभाविक संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी विदेश में मौजूद वैसा संसाधन। देखिए, संभाविक जो है वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में, जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद जो है मौजूद और उपयोग में लाने के लिए संभावना बनी होती है। क्या होती है? बनी होती है। तो उसी को क्या कहते हैं? संभाविक संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद और उपयोग में लाने के लिए संभावना बनी रहती है, वैसे संभाविक संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज है, राजस्थान एवं गुजरात के जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है हो गया, जो ये संभावना है आगे भविष्य में पवन ऊर्जा और जो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बढ़ाया जा सकता है। विकसित वैसा संसाधन जिसका गुणवत्ता एवं मात्रा की खोज हो चुका है। वैसा संसाधन जिसकी गुणवत्ता एवं मात्रा की खोज हो चुका है उसको कहते हैं विकसित संसाधन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। देखिए, भंडारी संसाधन वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपस्थित मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सक्षम होता है परंतु उसे भंडारित किया गया है। तो वैसे क्या कहते हैं? भंडारी संसाधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन के यौगिक हो गए, तो ये सब सारे चीज़ क्या हुए? विकसित संसाधन। आप लोग देख लिए हैं जो हम लोग के संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जो है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समाप्ता या उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग देख रहे थे विकास के।
विकास के आधार पर कितने प्रकार का संचय कोश संसाधन वैसा संसाधन ये विकसित है। इसके जो है विकसित संसाधन के ही दूसरा रूप है जो कि इसका गुणवत्ता यानी सारे चीज़ का खोज हो चुका है, लेकिन इसको क्या किया गया, संचित किया गया है। तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन या वैसे संसाधन को संचय कोश संसाधन कहते हैं। तो ये था, और अगला वीडियो में है जो कि सारा जो है पहला चैप्टर भूगोल का ख़त्म हो जाएगा और हम लोग चलेंगे दूसरा चैप्टर पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, जो हमारा ये वीडियो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।